हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हम लोग का स्वर संधि हुआ था उसमें जो पांचों पार्ट बताए गए थे। कौन कौन संधियों के बारे में बताया गया था। स्वर संधि में 5 संधियों के बारे में बताया गया था। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और आयात संधि। इस पांचों के बारे में बताया गया था। तो प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसको जाकर देखें आराम से। और जो बचा हुआ उसमें से का संधि का पार्ट था वो था व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में से भी प्रश्न पूछे जाने की आपकी प्रबल संभावना है। देखिए, व्यंजन संधि दिया तो 6 प्रकार का है, लेकिन पूछा कितना जाता है। हमें लगता है कि व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि बस 2 ही पूछा जाता है। तो इसके उदाहरणों को अच्छे से समझ लेते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ष्टुत्व संधि का सूत्र होता है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु इसका सूत्र होता है। तो देखते हैं। देखिए, सकार या त वर्ग के बाद, त वर्ग को बोला जाता है त थ द ध न, इसके साथ सकार या च वर्ग आए, च छ ज झ य का युग हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। ये क्या है? मूर्धन्य स, दंत स। ये दंत स है, ये तालव्य स है। दंत स के स्थान पे क्या हो जाता है? तालव्य स हो जाता है। त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, यानी कि त वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। यानी कि अर्थात एक का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है एक का नाश कैसे होगा। देखिए, सत्य में का त और चित्त में का च, चित्त में का च, तो त के बाद च आ रहा है तो एक का नाश होगा तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो त की जगह पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधा च लगा हुआ है, तो सत धन चित्त का क्या हो जाएगा? सचित हो जाएगा। रामस, रामस में का स और शेषते का स, तो राम शेषते हो जाए, राम शेषते हो जाएगा, क्योंकि दंत स के बदले क्या हो जाएगा? तालव्य स हो जाएगा। कस धन चित्त, तो स के बदले क्या हो जाएगा? च वर्ग हो स के बदले क्या हो जाएगा? तालव्य स हो जाएगा। तो कश्चित यहाँ पे लिखा गया है। सत धन जन सज्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछे जाने वाले जितने सारे उदाहरण दिए गए हैं इसमें से प्रबल संभावना है कि आपकी परीक्षा में सवाल पूछे। तो सत धन जन हो जाएगा। सार्डिन धन जय, सार्डिन जय। बृहत धन झर, बृहत झर। उत धन चारणम, उच्चारणम, इसकी भी प्रबल संभावना है पूछे जाने की। सज्जनों की पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। कस धन चितम पूछने की संभावना ज्यादा है। रामस धन सीते पूछने की संभावना ज्यादा है। सचिता पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कुछ और जो उदाहरण है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न किन से बन सकते हैं सबसे ज्यादा, इसमें देखिए दिया गया है उच्चारणम। उच्चारणम से आपको प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। उच्चारणम, सचित्रम, उज्ज्वलम, सज्जन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सके। विद्युत ज्वाला, मंजय, निश्चितम, इनसे प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। अब देखिए, ये जो दिए गए हैं इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सभी जो है 5 तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो देखते हैं अब अगला जो ष्टुत्व संधि है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ष्टुत्व संधि, इसका ष्टुनाष्टु होता है। सूत्र क्या होता है? ष्टुनाष्टु। अब देखिए, इसमें क्या नियम होता है? स अथवा त वर्ग आए, स अथवा त वर्ग हो तो योग में मूर्धन्य स तथा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण के आने पर स का, ये स कौन है? दंत स है। दंत स का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। कैसे? दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स होता है और कैसे त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग होता है, यहाँ पे देखते हैं उदाहरण में हम समझते हैं। देखिए, रामस, रामस में का स और टीकते में का ट, रामस में का स और टीकते में का ट, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। देखिए, रामस धन टीकते, रामस टीकते। यहाँ मत धन टीका, तो का क्या हो जाएगा? ट वर्ग, तो क्या हो जाएगा? मट्टी का।
त का क्या हो जाएगा ट, तो यहाँ पे ले गया है मट्टी का। रामस दंत षष्ठ, स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा तो राम षष्ठ। उदधन डयनम, तो उद द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो उड्डयनम। तट धन टीका, तट्टिका हो जाएगा। कृष धन नह, तो कृष्ण हो जाएगा। और कौन कौन से उदाहरण पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, देखिए इसमें लिखा गया है दृष्ट धन दृष्ट, तट्टिका, भवट्टिका, एत टन एत टंकितम, हरिष्टिकते, उड्डयनम, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अब देखते हैं कि जो हम लोग का धातु रूप है उसमें क्या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो धातु रूप में आप धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो उनको भी याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए शब्द रूप में आप बालक का रूप याद ही किए होंगे, लेकिन स्त्रीलिंग का इसमें रूप बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। ये जो राम का रूप है उसको भी याद करके और आप बना के लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको याद भी किए होंगे, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, रामः रामौ रमा, रामम रामौ रामा, रामेण रामेभ्याम रामय, रामाय रामेभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाराम, रामे रामयो रमेश, हे राम हे रामा। इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे ज़्यादा षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये विभक्तियाँ लगभग सब में क्या होती हैं, समान होती हैं। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। याद करने का सबसे तरीका, अधिकतर बच्चों को ये 2 लाइनें याद रहती है। ये 3 बराबर है, ये भी यहाँ पे 2 बराबर है, और ये जो रामस्य रामयो रामाराम रामाणाम, ये भी बच्चे अक्सर याद कर लेते हैं, इसको भी अक्सर याद कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे तो ये जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसको एक जगह नोट कर लीजिए, नोट करके आसानी से याद कर लीजिए। लेकिन स्त्रीलिंग का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद करने से अच्छा है कि आप किसी स्त्रीलिंग का रूप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है मति के बारे में, मति को आप याद कर लीजिए। मति मति मत्य, मति 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 मत्या मतिभ्याम मतिभ्य, मते मतिभ्याम मतिभ्य, मत्याम मतिभ्याम मतिभ्य, मत्याम मत्यो मतिम, मत्याम मत्यो मतीषु, हे मत्ते हे मति हे मत्या। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, और इससे प्रश्न आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसमें पूछ देगा कि मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा, मत्या मत्यो मतिनाम, मत्या मत्यो मतिनाम। द्वितीय विभक्ति का रूप पूछ देगा, तो ये विभक्तियां हैं, ये क्या है, विभक्तियां हैं, और ये क्या है, वचन है। तो विभक्ति का रूप पूछता है तो द्वितीय विभक्ति का पूछ देगा, तो मति मति मति। तो आपको तीनों वचनों में रूप लिखना रहेगा। तो इसको उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, और नोट करके और 4 दिन पढ़ते रहिए। 4 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि रामा का भी रूप आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद होता है तब जाके मति का रूप आप याद कर लीजिए। लेकिन मति का रूप यदि नहीं याद होता है तो आप रामा का भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए जो धातु रूप होता है उसमें पूछे जाने की संभावना क्या है। देखिए धातु रूप, चूँकि आप हिंदी का पेपर दे के आए हैं तो उसमें भी धातु रूप पूछा गया होगा, और हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों मिलता जुलता है। तो हिंदी ग्रामर में क्या पूछा जा सकता है, पट धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भूतकाल भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, लंग लकार, लिट लकार भविष्यत काल भी पूछा जाता है। उसके बाद लोट लकार आज्ञार्थक शब्द जो है ये भी पूछा जाता है, और विधि लिंग जो होता है इसके भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, पठति पठता पठंत, पठस पठता पठत पठामि पठावा पठामा। अब देखिए ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल बच्चों को अक्सर याद रहता है, लेकिन लंग लकार और लिट लकार बच्चे अक्सर भूलते हैं। तो याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि भूतकाल में देखिए, भूतकाल में जितने भी शब्द होंगे उसके पहले अ आएगा। देखिए सब में क्या आया है, अ आया है, तो अ से आप याद कर सकते हैं कि ये भूतकाल का है। और जिस शब्द के पहले आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, भूत में आ जाएगा, भूतकाल में।
भविष्यत काल में क्या आता है, भविष्यत काल में देखिए ये मूर्धन्य स जो है, मूर्धन्य स जो आया हुआ है, सब में मूर्धन्य स आएगा, सब में क्या आएगा, मूर्धन्य स आएगा। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो लट लकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत पठामि पठाव पठाम। लंग लकार में कैसे पढ़ेंगे, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठाम अपठाव अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठाम अपठाव अपठाम। लिट लकार में कैसे पढ़ेंगे, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यस पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। लुट लकार में कैसे पढ़ेंगे, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, कई बार दोहराइए, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठान पठाव पठाम। विधिलिंग को कैसे याद कर सकते हैं, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अब इसमें पूछा कैसे जाता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पूछ देगा कि पठ धातु के लोट लकार का, पठ धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप लिखिए। पठ धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप पूछिए। तो कैसे पूछा जाएगा, मध्यम पुरुष का रूप क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है, पठ पठताम पठतः, पठ पठतम पठतः, पठ पठतम पठत। इसमें पूछा जा सकता है लंग लकार में उत्तम पुरुष के रूप, उत्तम पुरुष का जो होता है रूप उसको लिखिए। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, अपठत अपठताम अपठाव, अपठम अपठाव अपठाम, ये होता है। लिट लकार का क्या हो सकता है, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम, पठिष्य से पठिष्यता पठिष्यन्ति, किसका हो सकता है, मध्यम पुरुष का हो सकता है। तो आप आसानी से इसको लिखें और लिख करके और कई बार दोहराएं, क्योंकि भले पठ धातु से ना पूछे लेकिन अन्य धातुओं से पूछा जा सकता है। अन्य धातुओं में जैसे गच्छ धातु से पूछा जा सकता है, तो गच्छ धातु का रूप सेम इसके ही समान चलता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी क्या है, देखिए इसमें लिट लकार में क्या होता है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। पठ धातु में क्या पढ़े थे, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति। तो इसमें भी मिल रहा है गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। एकदम सेम टू सेम उससे मिलता जुलता है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है अस धातु का, यानी कि भव धातु का। तो ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, भविष्यत काल इसमें से पूछा जा सकता है। भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। लिट लकार का पहचान क्या होता है, ये जो मूर्धन्य स है वो सबसे ज़्यादा रहता है, सब में मूर्धन्य स रहता है। और लंग लकार की पहचान क्या है, अ पहले आएगा, और क्या हो जाएगा, पहले आएगा। तो ये पहचान है इसको याद करने के लिए। अब देखिए इसमें पृच्छ है, पृच्छ धातु है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। चूँकि आप पठ धातु का यदि याद कर लेते हैं तो पठ धातु के बाद ये जितने सारे हैं इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इन सभी जो धातु रूप है इसको दोहराते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।